नमस्कार दोस्तों, हिंदी कहानी एंड हिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम आपको 12 ज्योतिर्लिंग में चौथा ज्योतिर्लिंग भगवान ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में बताएंगे। मध्य प्रदेश के खंडवा में स्थित ओमकारेश्वर मंदिर में देश भर से श्रद्धालु जुटे हुए हैं। श्रद्धालुओं के यहां आने का सिलसिला हर रोज लगा रहता है। भगवान भोलेनाथ के दर्शन और पूजन करने के लिए महिला, पुरुष और बच्चे सुबह से ही लंबी कतारों में खड़े रहते हैं। पूरा मंदिर परिसर ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव के नारे के साथ गूंज उठता है। मां नर्मदा के तट पर बसा भगवान भोलेनाथ का यह एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जहां दर्शन मात्र से ही भक्तों का कल्याण हो जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार क्या है इस मंदिर की विशेषताएं, आइए जानते हैं इसके पीछे के रोचक तथ्य। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दुनिया भर में भगवान शिव के कई प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर हैं, लेकिन ओम के आकार की पहाड़ी पर बसे ओमकारेश्वर मंदिर की बात कुछ अलग ही है। मान्यता के अनुसार इस मंदिर में रोज को भगवान शिव और माता पार्वती यहां आकर चौरस पासे खेलते हैं। यह सिलसिला सदियों से चला आ रहा है। ओम के आकार की पहाड़ी पर बसा मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से चौथा नंबर ज्योतिर्लिंग है। इसके दर्शन के बिना चारों धाम की यात्रा अधूरी मानी जाती है। पुराणों के अनुसार इस मंदिर की स्थापना राजा मानधता ने की थी। वे भगवान राम के पूर्वज थे। यह मंदिर वेदकालीन है। पवित्र नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। इस स्थान पर नर्मदा के 2 धाराओं में विभक्त हो जाने से बीच में एक टापू सा बन जाता है। टापू को मानधाता पर्वत या शिवपुरी कहते हैं। नदी की एक धारा इस पर्वत के उत्तर और दूसरी दक्षिण होकर बहती है। दक्षिण वाली धारा ही मुख्य धारा मानी जाती है। इसी मानधाता पर्वत पर श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर सर्वपूर्ण काल में महाराज मानधाता ने इसी पर्वत पर अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया था। इसी से इस पर्वत को मानधाता पर्वत कहा जाने लगा। इस ज्योतिर्लिंग में मंदिर के भीतर 2 कोठरियों से होकर जाना पड़ता है। भीतर अंधेरे रहने के कारण निरंतर प्रकाश जलता रहता है। ओमकारेश्वर शिवलिंग मनुष्य निर्मित नहीं है, स्वयं प्रकृति ने इसका निर्माण किया है। इसके चारों ओर हमेशा जल भरा रहता है। संपूर्ण मानधाता पर्वत ही भगवान शिव का रूप माना जाता है। इसी कारण इसे शिवपुरी भी कहते हैं। लोग भक्ति पूर्वक इसकी परिक्रमा करते हैं। कार्तिकी पूर्णिमा और महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ बहुत भारी मेला लगता है। यहाँ लोग भगवान शिव को चने की दाल चढ़ाते हैं। रात्रि की शिव आरती का कार्यक्रम बड़ी भव्यता के साथ होता है। इस ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के 2 रूप हैं। एक को ममलेश्वर के नाम से जाना जाता है। यह नर्मदा के दक्षिण तट पर ओमकारेश्वर से थोड़ी दूर हटकर ही पृथक होते हुए भी दोनों की गणना एक ही में की जाती है। शिवलिंग के 2 स्वरूप होने की कथा पुराणों में इस प्रकार दी गई है कि एक बार विंध्या पर्वत ने पार्थिव अर्चना के साथ भगवान शिव की 6 मास तक कठिन उपासना की। उसकी इस उपासना से प्रसन्न होकर भूत भावन शंकर जी वहां प्रकट हुए। उन्होंने विंध्या को उसके मनवांछित वर प्रदान किए। विंध्याचल की इस वर प्राप्ति के अवसर पर वहां बहुत से ऋषि मुनिगण भी पधारे। उनकी प्रार्थना पर शिवजी ने अपने ओमकार के 2 भाग किए। एक का नाम ओमकारेश्वर और दूसरे का नाम ममलेश्वर पड़ा। दोनों लिंगों का स्थान और मंदिर पृथक होते हुए भी दोनों सत्ता और स्वरूप एक ही माना गया है। शिव पुराण में इस ज्योतिर्लिंग की महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। श्री ओमकारेश्वर और श्री ममलेश्वर के दर्शन का पुण्य बताते हुए नर्मदा स्नान के पावन फल का भी वर्णन किया गया है। इसी मान्यता है कि रोज रात में भगवान शिव और माता पार्वती इस मंदिर में आते हैं और चौरस पासे खेलते हैं। यही कारण है कि रात में मंदिर के गर्भगृह में ज्योतिर्लिंग के सामने रोज चौरस पासे की विसत सजाई जाती है। यह परंपरा मंदिर के स्थापना के समय से ही चली आ रही है। कई बार ऐसा हुआ है कि चौरस और पासे रात में स्थान से हटकर सुबह दूसरी जगह मिले। ओमकारेश्वर शिव भगवान का अकेला ऐसा मंदिर है जहाँ रोज गुप्त आरती होती है। इस दौरान पुजारियों के अलावा कोई भी गर्भगृह में नहीं जा सकता है। इसकी शुरुआत रात 8:30 बजे रुद्र अभिषेक से होती है। रुद्र अभिषेक के बाद पुजारी पट बंद करके शयन आरती करते हैं। आरती के बाद पट खोले जाते हैं और चौरस पासे सजाकर फिर से पट बंद कर दिए जाते हैं। साल में एक बार शिवरात्रि के दिन चौरस पासे की पूरी बिसात बदल दी जाती है। इस दिन भगवान शिव के लिए नई चौरस पासे लाए जाते हैं। महाशिवरात्रि के महापर्व पर भगवान को 251 किलो पेड़े का भोग लगाया जाता है। बड़ी संख्या में मालवा निवाड़ सहित देश भर से श्रद्धालु महाशिवरात्रि पर दर्शन के लिए ओमकारेश्वर आते हैं। दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।